मन शांत हो जाए पिता परमेश्वर खुदा, ये इनके मन प्रभु तेरे प्यासे बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये तुझे ढूंढने वाले तुझे पाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह की। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, हम वो कुछ जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते जो हमें हासिल करना चाहिए। कोई अपने शरीर से परेशान है, कोई फाइनेंस से, कोई घर से परेशान है, घर से मेंबर से परेशान है, कोई अपनी पत्नी से, कोई पति से परेशान है। तरह तरह की प्रॉब्लम के साथ इंसान जूझ रहा है और उसे लगता है ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष है, मैं कब इस जीवन से बाहर आऊंगा, कब मैं सुखी रास्ते पर आऊंगा। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बात कि ये कहना जिंदगी एक संघर्ष है, ये गलत है, क्योंकि जिंदगी संघर्ष नहीं है। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक पवित्र हजूरी में। रोजाना की तरह आप लोगों के लिए नाइट प्रेयर होगी और मेरा विश्वास इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जो संघर्ष भरी लाइफ हो वो इजीली हो जाएगी, आसान हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जब हम कल फिर से आप लोगों के लिए प्रार्थना लेके आएँ तो आपको मेरी वीडियो ढूंढने ना पड़े, खुद ब खुद आपके फ़ोन पर वो आ जाए और आप उन प्रार्थनाओं को सुने और अपने जीवन को बदलें। हालेलुया। आशा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया और शेयर भी कर दिया। प्रिय भाई बहनों, जिंदगी संघर्ष नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते तो प्रभु ने जब आदम और हवा की सृजना की थी और प्रभु ने एक आशीष, एक ब्लेसिंग रिलीज की थी उनके ऊपर। जब उन्हें पृथ्वी पर भेजा गया, जब हवा और आदम ने पाप कर लिया, उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा गया, तो प्रभु ने एक ब्लेसिंग के साथ उनको छोड़ा था। प्रभु ने कहा जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। प्रभु ने एक आशीष के साथ उन्हें भेजा। आज हमारे जीवन में प्रभु ने आशीष दी हुई है, पर हमें उन्हें लेने नहीं आ रहा है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि उस आशीष को कैसे बना के रखना। अगर आप अपनी पत्नी से परेशान, अपने पति से परेशान, तो ये पति आपको क्यों दिया गया है, पत्नी क्यों दी गई है, ये परमेश्वर की योजना है। और आपने उस योजना में रह के अपनी पत्नी को कैसे हैंडल करना है, पति को कैसे हैंडल करना, ये आपके हाथों में है। आप प्रभु पर बिलीव करके सब काम को करिए, सारे काम सफल होंगे, आपको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, अगर हम दूसरे लोगों की बात करते हैं, आप देखोगे कि वो बड़ी शांति से लोग रहते हैं, उनके घर में बड़ा प्यार है, पति पत्नी में आपस में बड़ा प्यार है, बच्चों में बड़ा प्यार है, घर खुशियों से चहक रहा है, कोई फाइनेंशियली ट्रबल नहीं है। वो क्यों? वो तो लोग मसीह को जानते ही नहीं, तो उनके घर में इतनी खुशियां कहाँ से आ गई, इतना आनंद कहाँ से आ गया? क्योंकि प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर को ना जानते हुए भी वो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। वो ना जानते हुए भी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, फिर भी वो उन वचनों में बंधे हुए। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, जिसको भी वो मानते हैं, जिनकी भी वो पूजा करते हैं, जो भी वो करते हैं, वो बड़ी शिद्दत से करते हैं, बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से उसके साथ वो करते हैं। वो समझते कि हाँ, हमारे रब ने हमें ये कहा है, उसने ये कहा, तो वो उनकी आज्ञा को क्या करते, फॉलो करते। पर हम जो मसीह के सच्चे सेवक या सच्चे बेटियां बेटे हैं, हम मसीह की आज्ञा को नहीं मानते। हमें लगता है कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये काम हो जाएगा, ये काम नहीं। इसलिए तो आज वो लोग इतने सक्सेस हैं, उनके जीवन में संघर्ष क्यों नहीं है? नहीं है उनके जीवन में संघर्ष। आज हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है? क्योंकि उसका कारण हम खुद है। हमने कभी परमेश्वर को वो स्थान अपने जीवन में दिया ही नहीं। हमने अपने रिश्ते को वो स्थान नहीं दिया, जो हमारा रिश्ता है, जो पति पत्नी का, जो हमारे परिवार का जो रिश्ता है हमारे साथ, हमने उनको ही कभी समझा नहीं। हमने अपने फाइनेंस को ही कभी समझा नहीं कि मेरा फाइनेंस, मुझे किस काम के लिए चुना गया, मुझे किस में जाना है, मुझे कौन सा काम करना है जहां मैं फल लेके आऊं।
हम समझ नहीं पाते हैं इन बातों को, और फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ हम खुद ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिस तरह हम अपने परमेश्वर को समझ गए, परमेश्वर की योजना को समझ गए, परमेश्वर के वचनों को समझ गए कि परमेश्वर को हमने पहला स्थान अपने जीवन में देना है और हमें हर वो काम करना जो परमेश्वर ने बोला, तो हम सफलता को हासिल करेंगे, संघर्ष हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रिय भाई बहन, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर हमारे सारे ही संघर्ष खत्म कर दिए, हमारी लाइफ को एक इजीली लाइफ बना दिया है। पर हम आज वो इजीली लाइफ लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा बोरिंग वाला काम है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ये बड़ा बोरिंग काम है। दूसरे लोगों की ओर देखो, सुबह उठते हैं, सब वो काम करते जो उनको बोला जाता है, उनके रब ने जो उन्हें बोला वो काम करे, बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं। पर हमारे लोग देखो कड़ाड़े मार के सो रहे होते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपनी जिम्मेवारी को खुद समझो। संघर्ष खत्म कर दिया है परमेश्वर ने, आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना में चलते, एक मन एक चित्त होते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाला है, अपने हाथों में रखा है। खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो संघर्ष भरा जीवन जी रहे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावंद जो पिता परमेश्वर अशांति वाला जीवन जी रहे पिता, ये शांति वाला जीवन जिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु आपके आगे, ये शांत रहने पाए पिता, इनके मन में जो उथल पुथल मच रही है प्रभु वो शांत हो जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा कि तूने आदम और हवा को बनाया, पृथ्वी भर के लोगों को इसलिए बनाया कि जाओ फलो और फैल जाओ पृथ्वी भर में। अब प्रभु जी अपनी आशीष उन डेली पिता परमेश्वर सब पृथ्वी भर के लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर खुदा, ये आशीष इनके जीवन में आए, ये बरकत इनके जीवन में आए, इनके मन शांत हो जाए पिता परमेश्वर खुदा, ये इनके मन प्रभु तेरे प्यासे बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये तुझे ढूंढने वाले, तुझे पाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवन से जो संघर्ष है वो खत्म हो जाए, आसान हो जाए इनकी लाइफ प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में। धन्यवाद करती पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और प्रभु जी आपने जो वचनों के द्वारा हमें समझाया प्रभु कि हमने शांत रहना है, हमें अपने वक्त का इंतजार करना है, हमें तुझमें बने रहना पिता परमेश्वर, हमें तेरे कामों को करते रहना, ताकि जो वो संघर्ष भरी लाइफ हमारे जीवन में कभी ना आए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वचनों को हमें तक पहुंचाने के लिए पिता परमेश्वर। सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को मिलता रहे। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू।